आपको भी पता है कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हर दिन वेस्ट करते जा रहे हो और फिर भी सोचते हो कि कल से सुधर जाऊंगा। आपके अंदर की आवाज हर रात पूछती है, ये क्या कर रहे हो आप अपने साथ। लेकिन अब तो उस आवाज को भी इग्नोर करना सीख लिया है ना। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं आप थक गए हो, रील पे रील स्क्रॉल करके, मोटिवेशनल वीडियो देखकर, रेजोल्यूशंस बनाकर, पर कुछ भी बदलता नहीं। आपके दिमाग में हजार चीजें चलती हैं लेकिन एक्शन जीरो। और इसमें आप अकेले नहीं हो, हजारों लोग इसी ट्रैप में फंसे हैं। इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज, डोपामीन का नशा और अंदर ही अंदर गिल्ट का बोझ। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने आया हूं ताकि आप फाइनली आंखें खोल सको। लेकिन उससे पहले, ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है। मैं आपको 5 मोटिवेशन के टिप्स नहीं देने आया, मैं आपकी जिंदगी बदलने आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना और सच में अप्लाई किया तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। मैं आपसे कमिटमेंट मांग रहा हूं। इस वीडियो के आगे हर लाइन आपके लिए लिखी गई है, आपके उस वर्जन के लिए जो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। लेकिन ये सिर्फ तब काम करेगा जब आप देखने के बाद वापस रील्स पे ना चले जाएं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन छोड़ के सिर्फ 10 मिनट के लिए खुद से सच बोल सकें तो मैं प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जिंदगी में कोई भी बदलाव तभी आता है जब आप होश में आते हो, जब आपको अवेयरनेस होती है कि आप कहाँ जा रहे हो। बिना अवेयरनेस के आप एक मशीन जैसे बन जाते हो, रोज वही चीजें करना, बिना सोच समझ के, बिना पूछे क्यों। आप सोच रहे हो कि आप जी रहे हो लेकिन असल में आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। रील्स, डे ड्रीमिंग, डोपामिन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब आपको बस बिजी रखते हैं ताकि आप कभी रुकें और सोचें नहीं। अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो आप उसे कैसे ठीक करोगे। अगर आपको ये समझ ही नहीं कि आप किस पैटर्न में जी रहे हो तो कैसे उस पैटर्न को तोड़ोगे। अवेयरनेस एक माचिस की तीली जैसी होती है, अंधेरा कितना भी गहरा हो एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा सकती है। और इस अवेयरनेस का पहला स्टेप है रुकना, सोचना, अपने आप से बात करना। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के एंड पे, या अगर हो सके तो अभी पॉज करो, अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और बस खुद के साथ कुछ मिनट बैठो और एक काम करो, लिखो पेपर पे या फोन के नोट्स ऐप में, कहीं भी। अगर मैं कुछ नहीं बदला तो मेरी जिंदगी 5 साल बाद कैसी दिखेगी। क्या मैं खुश हो पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल फील करूंगा, क्या मैं रिग्रेट करूंगा। जब आप लिखते हो आप अपने दिमाग के इल्यूजन्स को तोड़ते हो। राइटिंग से क्लैरिटी मिलती है, जो आप सोच रहे हो वो वेग होता है लेकिन लिखने से वो क्रिस्टल क्लियर बन जाता है। खुद से मिलने के लिए पहले खुद से सच बोलना पड़ता है। अब आप रेडी हो सच देखने के लिए। शायद 5 साल बाद आप वहीं बेड पे होंगे लेकिन सपने मर चुके होंगे। जॉब मिलेगी पर मन नहीं लगेगा, रिलेशनशिप्स होंगे पर कनेक्शन नहीं होगा, हर चीज़ नॉर्मल लगेगी लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका होगा। आप हर दिन उठकर फ़ोन उठाएंगे लेकिन खुद से नज़र नहीं मिला पाएंगे। जिंदगी चलेगी बस ऑटो पायलट पे, जैसे आप कहीं जा ही नहीं रहे। जो पोटेंशियल था आपके अंदर वो सिर्फ एक रिग्रेट बन के रह जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, मैं अवेयर हूँ। लेकिन पता होना और अवेयर होना दोनों अलग चीज़ें हैं। आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो लेकिन आपने कब लास्ट टाइम सोचा कि क्यों करते हो। आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो लेकिन कभी पूछा कि किस चीज़ से भाग रहे हो। अवेयरनेस का मतलब है खुद को देखना, बिना जजमेंट के, बिना एस्केप किए। पर यह सबसे मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि जब आप अवेयर होते हो तो गिल्ट उठता है, जब आप सोचने लगते हो तो अनकंफर्टेबल इमोशंस सरफेस पर आते हैं और इसीलिए लोग फिर से डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाते हैं। तो फिर क्या करें, अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। मैं आपको जेनेरिक सॉल्यूशंस देने नहीं आया। आप जर्नल करने के बारे में 1000 बार सुन चुके हो, फिर भी नहीं करते क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैं लिख के क्या ही कर लूंगा, टाइम हमेशा नहीं है, मुझसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूं आप जर्नलिंग को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह देखें। जैसे आप रोज ब्रश करते हो ताकि दांत साफ रहे, वैसे ही जर्नलिंग दिमाग और दिल के अंदर की गंदगी निकालने का काम करती है। मैं आपसे एक छोटा कमिटमेंट मांग रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखना शुरू करो। कहीं भी, किसी नोटबुक में या फोन के नोट्स ऐप में। क्या लिखना है? कुछ भी, जो भी आज हुआ, जैसे हुआ, किस बात ने अच्छा फील करवाया, कौन सी बात चुप गई, आज आपने क्या अच्छा किया या फिर क्या ऐसा था जो बेहतर हो सकता था। खुद से पूछना मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। याद रखने के लिए एक सिंपल अलार्म सेट कर लो हर रात, बस इतना। हर दिन उस अलार्म के समय पे 2 मिनट निकालना। शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन 7 दिन के अंदर आप खुद महसूस करोगे जैसे दिमाग का धुंध साफ हो रहा हो, जैसे आप किसी और के वर्ड्स नहीं, अपने असली इमोशन सुन रहे हो। जब आप लिखने लगते हो आप अपने पैटर्न देख पाते हो, वो इनविजिबल लूप जिसमें आप अटके हो। फिर चाहे गिल्ट हो, शेम हो या एंगर, वो सब पेपर पे आ जाता है और अंदर हल्का लगता है। और एक दिन आप लिखते लिखते ये समझने लगते हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, मैं किसको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही अवेयरनेस का असली मैजिक है, जब आप अपने इमोशंस को लैंग्वेज देने लगते हो। अब जब आप थोड़ा थोड़ा अवेयर होने लगते हो तो आपको एक अजीब चीज़ नज़र आने लगती है, पैटर्न्स। हर दिन की सेम टाइमिंग पे स्क्रॉल करना, काम स्टार्ट करने से पहले एंग्जाइटी फील होना,
लेट नाइट ओवरथिंकिंग या बिना वजह गिल्ट, ये सब चीज़ें रैंडमली नहीं हो रही होती। इन सब के पीछे एक इनविजिबल फोर्स होती है, हैबिट्स। आपकी आदतें ही आपकी ज़िंदगी बनाती हैं। चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, हर चीज़ किसी ना किसी हैबिट का नतीजा है। जितना भी आप मोटिवेट हो जाओ, अगर आपकी डेली हैबिट्स वही पुरानी हैं, तो एंड रिजल्ट भी वही पुराना होगा। लोग सोचते हैं मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, पर लाइफ एक दिन में नहीं बदलती। सिर्फ एक आदत बदलने से शुरू होती है, और आदतें वो होती हैं जो आप रोज़ बिना सोचे रिपीट करते हो, चाहे वो सुबह उठकर फ़ोन देखना हो या हर रात सेल्फ डाउट में डूबना। नेगेटिव हैबिट्स आपके पोटेंशियल को खोखला कर देती है, बिना आपको पता चले एक दीमक की तरह। ये आपके टाइम, फोकस और सेल्फ वर्थ को खा जाती है। इसलिए जब तक आप इन नेगेटिव लूप्स को रिप्लेस नहीं करते, कोई नया रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, आपका ब्रेन प्लास्टिक जैसा होता है, चेंज होने के लिए तैयार होता है। आप हैबिट के स्लेव नहीं हो, आप हैबिट के क्रिएटर बन सकते हो। बदलाव एक ही बार में नहीं होता, छोटी छोटी शुरुआत से होता है। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक प्रूवन फिलोसफी है जिसका नाम है काइजन। काइजन का मतलब है छोटी सी निरंतर सुधार। हर दिन एक छोटी सी बेहतर चॉइस लेना जो आप आसानी से कर पाओ, बिना डरे हुए। सिर्फ एक आदत से शुरू करो, एक हैबिट चुनो और उसे 21 दिन तक करो। हाँ, आपने सुना होगा 21 दिन लगते हैं। एक हैबिट बनाने में थोड़ा जेनेरिक है, लेकिन एक बेसिक आइडिया जरूर दे देता है। मुद्दा यह है, आप एक सिंपल आदत को डिसिप्लिन से रिपीट करना शुरू करो, बाकी चीजें अपने आप फॉलो करेंगी। कंसिस्टेंसी से बनती है हैबिट्स, इंटेंसिटी से नहीं। पर कौन सी हैबिट से शुरू करें? ये 3 हैबिट्स आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेंगी। मेडिटेशन। आज के ज़माने में सबका दिमाग ओवरलोडेड है, थॉट्स रुकते ही नहीं, पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर का स्ट्रेस। मेडिटेशन आपको पॉज देता है, शांति देता है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बैठ जाओ, सांस पर ध्यान दो, बस इतना। आप खुद फील करोगे कैसे दिमाग की सफाई हो रही हो। वर्कआउट। आपका शरीर भी इमोशंस को स्टोर करता है। जब आप मूव नहीं करते तो वो एनर्जी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बन जाती है। वर्कआउट से सिर्फ 6 पैक नहीं आता, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। चाहे पुशअप्स हो, वॉक हो या डांस ही क्यों ना हो, रोज थोड़ा समय निकालकर कुछ तो करो। रीडिंग। रील्स आपको एंटरटेन करती है, लेकिन बुक्स आपको एम्पावर करती हैं। रीडिंग से आप नए पर्सपेक्टिव्स देखते हो, आपकी थिंकिंग गहरी होती है। रोज सिर्फ 5 पेजेस पढ़ना शुरू करो। सेल्फ हेल्प हो, बायोग्राफी हो या कोई स्टोरी, जो भी आपका मन करे वो पढ़ो। बुक्स आपको वो मेंटर देती हैं जो जिंदगी में शायद नहीं मिल पाया। इन 3 आदतों में से सिर्फ एक चूज करो और आज से ही शुरू करो। बस एक ही रूल है, रोज करो। छोटा करो, लेकिन मिस मत करो। कल नहीं, मंडे नहीं, अगले महीने नहीं, आज, अभी। जो आदत आप बनाते हो वही आपको बनाती है। आप चाहे जितनी भी विल पावर लगा लो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट है तो आप हमेशा हार के ही लौटोगे। और ये कोई डीप फिलोसॉफिकल लाइन नहीं है, ये हार्डकोर साइकोलॉजिकल रियलिटी है। आप जिम ज्वाइन करते हो, पर हर रात अगर आपका दोस्त बोले छोड़ यार आज चिल मारते हैं, तो क्या होता है? आप बुक खोलते हो पढ़ने के लिए, लेकिन आपके रूम में टीवी चालू है, फोन पास में पड़ा है और नोटिफिकेशंस पॉप हो रहे हैं। कितनी देर फोकस रहेगा? ज्यादा नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली आपको शेप कर रहा होता है। आपका विल पावर टेम्पररी है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट परमानेंट प्रोग्रामिंग करता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, लोग भी एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। सोचो, अगर आप रोज उन लोगों के साथ टाइम बिताते हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हर गोल का मजाक उड़ाते हैं, हर नए काम को रिस्की बोलते हैं, तो आप चाहे जितना भी इंस्पायर्ड फील करो, अंदर ही अंदर आपका माइंड रेजिस्ट करने लगता है। आप उनका टोन, उनका डाउट, उनकी हेजिटेशन पिक करने लगते हो बिना रियलाइज किए। कंपेयर करो उस सिचुएशन से जहां आप डेली उन लोगों के साथ हो जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, नए स्किल्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं। उनकी एनर्जी आपको इन्फेक्ट करने लगती है। जैसे इन्फेक्शन से बीमारी फैलती है, वैसे ही इन्फ्लुएंस से आइडेंटिटी बनती है। आप किसके साथ टाइम बिताते हो, उसी के जैसे बन जाते हो। और अगर आप सोच रहे हो पर मेरे आसपास तो वैसे लोग ही नहीं है, तो ये समझ लो आज के टाइम में फिजिकल सर्कल से ज़्यादा पावरफुल है डिजिटल सर्कल। अगर आप डेली 10 मिनट के लिए भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको नई सोच दे, नया विजन दे, आपके कंफर्ट जोन को तोड़े, वो 10 मिनट भी आपके दिमाग की रिवायरिंग शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर आप उसी एनवायरनमेंट में जी रहे हो जो आपको पुल डाउन करता है? आज के बाद एक काम करो, अपना रूम एक ग्रोथ जोन बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, एक कॉर्नर रीडिंग स्टडी का रखो, अपने फ़ोन को टॉक्सिक फ्री बनाओ, यूजलेस ऐप्स हटाओ, इंस्पायरिंग लोगों को फॉलो करो, अपना डिजिटल सर्कल क्यूरेट करो। ऐसे चैनल्स, पॉडकास्ट और बुक्स चुनो जो आपकी आइडेंटिटी एलिवेट करे। एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट बैकग्राउंड, इट्स द बैटल फील्ड। और अगर आप हर दिन एक बैटल फील्ड में लड़ रहे हो तो वेपन्स चूज करो वाइजली। आप सिर्फ हैबिट्स चेंज करके नहीं बदलते,
जब आप अपने आप को नई नज़र से देखते हो तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लोग हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वही पुरानी रहती है। आप एक लाइन सुनोगे बार बार, मैं ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन्ड बनने का, पर जब तक आपके अंदर का बंदा खुद को ये नहीं बोलता मैं एक डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ, तब तक हर ट्राई एक स्ट्रगल लगेगा। एग्जाम्पल लो, एक बंदा है जो रोज़ कहता है मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करना चाहता हूँ, और दूसरा बंदा है जो कहता है मैं वैसे लोगों में से हूँ जो अपना टाइम इंटेंशनली इन्वेस्ट करते हैं। फ़र्क देखा? पहला बंदा अपने पुराने वर्जन से चिपका हुआ है, दूसरा बंदा ऑलरेडी उस आइडेंटिटी में जी रहा है। यहाँ एक पावरफुल ट्रिक, हर नई हैबिट के साथ ये सोचो, ये हैबिट किस टाइप के इंसान की होती है। मैं उस इंसान की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर रहा हूँ क्या? जैसे जिम, मैं एक हेल्थी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। पढ़ाई, मैं एक फ्यूचर क्रिएटर हूँ, नॉट जस्ट अ स्टूडेंट। जल्दी उठना, मैं अपनी लाइफ का लीडर हूँ, स्लेव नहीं। आइडेंटिटी शिफ्ट इज लाइक वेयरिंग अ न्यू स्किन। पहले अजीब लगेगा लेकिन अगर डेली पहनो तो असली लगने लगेगा। यू बिकम वट यू रिपीटेडली डू, बट मोर डीपली यू बिकम हु यू रिपीटेडली बिलीव यू आर। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग में बोलते हो मैं लेजी हूँ, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच सकता, तो चाहे तुम 100 बार ट्राई करो, तुम्हारा ब्रेन वही पुरानी आइडेंटिटी फॉलो करेगा। आज के बाद से अपनी हर स्ट्रगल पर एक सिंपल लेंस लगाओ, मैं बस एक हैबिट बना रहा हूँ। मत बोलो मैं एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा हूँ। अब चाहे आप दुनिया का बेस्ट एडवाइस ले लें, चाहे आपने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली हो, चाहे आपने अपना एनवायरनमेंट भी बदल दिया हो, फिर भी एक दिन आएगा जब आप गिर जाएंगे। हाँ, आप फेल होंगे, आप वापस स्क्रॉल करेंगे, लेट उठेंगे, अनहेल्थी खाएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, जिम मिस करेंगे, पुरानी आदतें आपको खींच के वापस ले जाएंगी। आप सोचेंगे क्या ये सब एक्टिंग थी? क्या मैं वैसे इंसान कभी बन ही नहीं सकता? मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, पर सच ये है कि इसके होने के बहुत चांसेस हैं। सुनिए, ये सब हर किसी के साथ होता है। गिरना फेल होना नहीं है, गिर के ना उठना फेल होना है। आप गिरेंगे बार बार, लेकिन हर बार उठेंगे तो एक नया वर्जन बनेंगे। हर गिरना एक टेस्ट है और हर बार उठना ये प्रूव करता है कि आपकी असली पहचान अब सिर्फ एक इल्यूजन नहीं। इस उठने गिरने के साइकिल के लिए तैयार रहिए। प्रोग्रेस सीधी लाइन में नहीं होती, ये हार्ट बीट जैसी होती है, अप डाउन अप डाउन। आप कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, आप एक रियल इंसान हैं जो परफेक्ट नहीं है, जिनमें गिल्ट है, फ्लॉस है, और एक रोशनी है जो हर दिन अपने ही अंदर के अंधेरे से लड़ रही है। और अगर आप उस रोशनी को हर दिन जिंदा रख पाते हैं थोड़ा भी, तो आप हर दिन जीत रहे हैं। जो कुछ भी हो, कभी भी मत सोचना कि आप अकेले हैं। मिलते हैं उस वर्जन से जो आप हमेशा बनने वाले थे। ऑल द बेस्ट।